जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो नया डेयरी फार्म शुरुआत को लेकर है कि दो गायों से कितना प्रॉफिट हो सकता है और दो गायों को मतलब शुरुआत करने में, दो गायों का डेयरी फार्म अगर शुरुआत करते हैं तो इसमें हमारा टोटल खर्चा कितना होता है, ए टू जेड, गाय से लेकर उसका खाने पीने से लेकर सब कुछ ए टू जेड हम बताएंगे। इसमें जानकारी आज के वीडियो में देंगे, तो वीडियो बहुत पसंद आने वाला होगा आप लोगों को। आज का वीडियो खास होगा जो कि डेयरी फार्म से इच्छुक होंगे उनके लिए। और जो भी चीज़ बताऊंगा सटीक जानकारी, हकीकत। अपने डेयरी फार्म में दो गायों का ही मैं 5 गायों का भी बता सकता था, 10 का भी बता सकता था, लेकिन दो गायों का सिर्फ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दो गायों का डिटेल हमने निकाला है। पूरा 1 साल हो चुका है बच्चा दिया हुआ, अब ड्राई कंडीशन में जाने वाली है, इसलिए उन दोनों गायों का ही हम पूरा डिटेल देने वाले हैं आपको। एक एक उसकी जानकारी, कितने का दूध अभी तक मैं बेचा हूँ, उसमें कितना लागत लगता है हमारा रोज, सब कुछ उसका बताने वाला हूं। तो आपको एकदम सही जानकारी सटीक मिलेगा। अगर डेयरी खोलना आप चाहते हैं तो आपके लिए एकदम सटीक जानकारी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और आपको एक एक शुरुआती से जानकारी देते हैं। दोस्तों, पहले शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज। पहला नंबर, आपको डेयरी अगर दो गायों का शुरू करना है, 2 करना होगा या 5 करना होगा, 10 रखना होगा, लेकिन शुरुआत में ज्यादातर 99% लोग 2 ही गाय लाते हैं, 1 या 2 या 3, तो वही सफल भी होते हैं। ज्यादा गाय जो एक बार में लाके बांध देते हैं वो कभी सफल होते नहीं है। तो 2 गायों के लिए आपको पहला नंबर, गाय सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको करना पड़ेगा जगह का सिलेक्शन, कि आपको रखना कहाँ है। आपको पहले ही प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि आपको 2 गायों का ही रखना है डेयरी कि 10 गायों का करना है। उस हिसाब से आपको फार्म का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बीच बीच में हर एक बार आपको खर्चा होगा, तो हर एक बार पैसा लगने वाला है। जैसे कि मैंने शुरू में 5 गायों का किया, फिर 10 का किया, फिर अचानक 20 का किया, फिर 50 का कर दिया। ऐसे करके हमारा जितने बार हमने चेंज किया उतने बार खर्चा लगा, क्योंकि शेड उसमें बढ़ाते जाते हैं, फिर मतलब का नहीं निकलता है। तो शुरू में ही हमको सोच लेना है कि कितना हमको करना है। असली में जो होता है डेयरी फार्म, एक इंसान अगर खुद करना चाहता है, लेबर के भरोसे तो चलता नहीं है डेयरी, खुद करना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 गायों का चलाएगा तो ही सक्सेसफुल डेयरी फार्म रहेगा और अच्छा पैसा भी कमाएगा। तो सबसे पहले आपको शेड का व्यवस्था करना होगा। शेड में अगर आप 5 गाय का स्कीम लेकर चलते हैं तो आपको लगभग शेड के ऊपर आज के डेट में अगर सब कुछ खरीद के करेंगे तो 30 से 35 हज़ार खर्चा आने वाला है। टोटल ए टू जेड शेड में खर्चा होगा, जो कि टीन से लेके, मिट्टी से लेके, नाद से लेके, खुरली, सब कुछ आप बना सकते हैं 35 से 40 हज़ार के बीच में। ये जो है आपका लागत जो है स्टॉक मनी है, ये पैसा आपका लग जाएगा, वो निकलने वाला है नहीं। हर बिजनेस के जैसा इसको नहीं सोच के चलिएगा। जो अगर आप शेड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा आप निकालने का कभी मत सोचिएगा, वो निकलता नहीं है। वो पैसा जो गाय में लगाते हैं वही निकलता है, बाद में धीरे धीरे आप कमाते रहेंगे, वो अलग बात है। अब आते हैं शेड के, तो कम से कम शेड में खर्चा करना है। आप चाहे तो टाटी पलानी भी लगा के शुरुआत कर सकते हैं, बाद में शेड बन जाएगा अच्छा, जब कमाई हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि पहले ही 40 हज़ार शेड में लगा दीजिए। बहुत लोग 2-3 हज़ार में बांस लगा के, खरफूस लगा के, हमने जैसे शुरू में किया था उस टाइप से करके कर लेते हैं, तो कम खर्चे में भी कर सकते हैं। लेकिन जब अच्छे से करना है 5 गायों का, आपको डेयरी ही करना है, डेयरी में ही रहना है, तो शुरुआती में भी कर सकते हैं खर्चा। अब आपको रहेगा भूसा का जगह बनाना। तो भूसे का भी जगह बनाने के लिए आपको लगभग 5 गायों का साल भर का भूसा स्टॉक करने के लिए शेड बनाएंगे तो उसमें लगभग 20 से 22 हज़ार रुपया खर्चा हो सकता है ए टू जेड। ये कच्चा शेड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि टीना लोहा पाइप पर बनेगा। तब अगर आप उसमें लगेंगे दीवार देकर ईंटें पत्थर का बनाने, तो वो कॉस्टिंग आपके हिसाब से होगा। ये हो गया खर्चा भूसा, और ये रखने के लिए लगभग आप शेड के भूसा का ये सब रखने के जो अगड़म बगड़म खर्चा होगा उसको 60 से 70-80 हज़ार तक आप मान के चलिए। 5 गाय का है तो 1 लाख का भी मान के चलते हैं तो बहुत है, अच्छा रहेगा। 1 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट लेकर चलते हैं शेड के पीछे 5 गायों में शुरुआती में, तो आपको कभी खर्चा नहीं करना पड़ेगा बीच में, वो एकदम सटीक सही बन जाएगा। ये 5 गायों का स्कीम का है। अब रहा बात कि 2 गायों का खरीदने में आपका पैसा कितना जाएगा, तो 2 गाय कभी भी दोस्तों सबसे पहले मार खाते हम लोग गायों का सिलेक्शन में। गाय का सिलेक्शन जब करना होता है उस समय हम लोग मार खा जाते हैं। उस समय हमको गाय अच्छी नहीं मिलती है। होता क्या है कि गाय हम लोग जाके 15 लीटर, 14 लीटर वाली, 12 लीटर वाली खरीद लेते हैं, या फ्रॉड हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या होता है, उस समय फायदा नहीं होता है। गाय खरीदनी है कभी भी 20 लीटर वाली,
18 से 20, 25 लीटर की हो, 22 लीटर की हो, उस रेंज में गाय खरीदिए। अब इसका पैसा कितना लगेगा 18 से 20 लीटर 25 लीटर वाली, तो 18 से 20 के बीच में गाय लेंगे तो 60 से 65,000, 70,000, अगर फर्स्ट लैक्टेशन में लेंगे तो 80,000 तक भी एक गाय का ये खर्चा जा सकता है। अब 2 गाय का आप मान के चलिए 1.5 लाख से 1,60,000 20 लीटर वाली गाय का ये लगभग आपका खर्चा हो जाएगा। ये गाय का और इसका मिला के चले तो 5 गायों का स्कीम में 2 गाय खरीदे तो आपका लगभग अब 2.5 लाख रुपया मान के चलिए। अब उसका स्टॉक में आपको भूसा सीजन में खरीदना है, तो एक बार अगर सीजन में आप भूसा खरीद लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। तो आप अगर 5 गायों का या 2 ही गाय का हम शुरू में बता रहे हैं, तो 2 गाय का भूसा खरीदते हैं तो आपको लगभग हर महीने एक गाय, सीजन में जब खरीदेंगे तो 500 का भूसा हर महीना एक गाय खाएगी। सीजन में खरीदेंगे तब, ऑफ सीजन में खरीदेंगे तो आपका ये भूसा 1000 रुपये का भी एक गाय खा जाएगी। तो यदि सीजन में खरीदते हैं तो आप 2 गाय का मान के चलिए कि 12 25 60, 6,000, 6 दूनी 12 से 15,000 का अगर भूसा खरीद के रख देते हैं, 15,000 का भूसा सीजन में खरीद लिए तो 2 गाय आपकी सालों भर आराम से खा लेगी। ये बाद में हरा चारा का व्यवस्था करना है, तो हरा चारा का व्यवस्था आपको 2 से 3 कट्ठा, अगर 2 गायों के लिए हरा चारा नेपियर या कोई अच्छा घास लगा देते हैं 3 कट्ठा, उतने में हरा चारा गायों का मिल जाएगा काम भर। अब आती है फीड की बात, तो जैसे जैसे दूध आप बेचेंगे उस हिसाब से दूध के पैसे के हिसाब से फीड हर महीना लगता है। अब 2 गायों का ये टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट की बात बताया कि इतना ही पैसा आपका शुरुआती में लगेगा। आप चाहे तो ये 2 गाय का कम से कम खर्चा करके कर सकते हैं, 1,60,000 से 70,000 में भी 2 गाय का खूब बढ़िया से कर सकते हैं, बिना शेड बनाए। खुरली भी नहीं बनानी है, केवल टाप रख के खिलाना है। उसमें आपको झोपड़ी जैसा बना देना है, या घर में आपका पहले से जो जगह है उसमें भी रख सकते हैं। जब फार्म के रूप में करना है पैसा कमा के, उस समय की बात अलग है। हमने शुरुआती में दोनों चीज़ रखा सामने, इसलिए कि आपको जो पसंद आए। कोई कोई शुरू में ही पैसा लगाने पसंद करता है, बीच बीच में पैसा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है बहुत लोगों को। एक बार जो पैसा लग जाए वो अच्छा लगता है, बाद में गाय खरीदते रहेंगे, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो उनके लिए भी मैंने सामने रख दिया। तो ये अपना टोटल सटीक मैंने शेड के और गाय के पीछे खर्चा बताया। 80,000 की अगर आप गाय खरीदते हैं तो 20 लीटर से कम दूध मतलब देने वाली मिलेगी ही नहीं फर्स्ट लैक्टेशन में। जिनको नहीं मिलती है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम खोजवा देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 महीना बाद, क्योंकि मेरा हाथ डैमेज है, मैं कहीं जा पा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी कुछ गाय वाय का किसी का हेल्प करने जैसा नहीं हूँ। खुद ही मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा बच के ही मेरे को रहना है। तो अब आते हैं अपने गायों को, पहले मैं दिखाता हूँ 2 गाय को। जो 2 गाय का मैं डिटेल देने वाला हूँ, ये दोनों गाय को दिखाऊंगा, ये काली वाली और ये बुढ़ी घर वाली। काली वाली और बुढ़ी साथ में हमेशा खाती है और साथ में रहती है। इन दोनों गायों का मैं डिटेल दूं तो इन दोनों गायों का लगभग हो चुका है 1 साल से ऊपर बच्चा दिया हुआ, मतलब 13 महीना जैसा बच्चा दिया हुआ दोनों का हो चुका है। अब इन गायों का डिटेल में बात करूं तो शुरुआती स्टेज में ये दोनों गाय, अपनी दोनों गाय जो थी वो शुरुआती में बुढ़ी गाय जो थी 20 से 22 लीटर 23 लीटर तक दूध दिया है, और ये वजवलिया वाली थी, ये शुरुआती में 25 लीटर के समथिंग दूध दिया था। धीरे धीरे कम होते होते ये लोग लगभग, मैंने अपने जो सुधा का हम लोग दूध देते हैं उसमें रजिस्टर में चढ़ाते हैं, रजिस्टर भी आप लोग को दिखा देंगे अगले वीडियो में कि कैसे दूध इसका गया है रेगुलर, कितना कितना घटा है, कितना बढ़ा है। कभी कभी थनेला भी हुआ है, उस समय थोड़ा घटा है, फिर ठीक हुआ है तो बढ़ा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है थनेला हो जाता है तो पूरा दूध गायब हो जाता है, लेकिन इन दोनों गायों में ऐसा नहीं हुआ है। थनेला भी हुआ है तो दूध मतलब बरकरार रहा है, ये एक सबसे बड़ी खास बात है, इसीलिए इन दोनों गायों की बात कर रहा हूँ। अब इन दोनों गायों का दूध का मैंने बात करूँ तो इसका बुढ़ी गाय का अभी तक का टोटल दूध 1,36,000 का ये बुढ़ी गाय का दूध जा चुका है सुधा में, और उसका लगभग 1,60,000 के आसपास दूध पहुंचा है ये वाली गाय का। अब दोनों गाय का मिला के हो गया 3 लाख से कुछ प्लस में, या 3 लाख। अब दोनों गाय की 3 लाख का बात हुआ दूध का, ये 13 महीना हो चुका है बच्चा दिया, दोनों गाय गाभिन भी हो चुकी है, अब ड्राई पीरियड में जा रही है। अब मतलब दूध देना बंद कर देगी, जब दे रही है अब दूध तो ये जानिए कि अब लेवल चल रहा है। ये गाय अपना दूध दे रही है 3 लीटर 4 लीटर दोनों टाइम मिला के 8 लीटर 9 लीटर दूध देती है, या 10 लीटर के आसपास देती है एक गाय दोनों टाइम मिला के। तो अभी मैं तो खुद दूध निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन अपना खर्चा 0-0 चल रहा है। अभी पूरा फार्म की बात करूँ तो 0-0 खर्चा चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, क्योंकि सिर्फ 7 गाय दूध देने वाली है, उसमें से मतलब 32 खाने वाली है। 7 गाय पूरा फार्म को मैनेज कर रही है। ये सुधा में दूध देकर संभव नहीं है, ये दूध जो है हमारा रिटेल हो रहा है सेल, इसलिए संभव हो रहा है। 45 रुपये केजी बिक रहा है अपने फार्म का दूध। टोटल A to Z जितना दूध हो रहा है दिन भर में लगभग 60 से 62 किलो दूध होता है, वो मेरा 45 रुपये के एवरेज रेट में चला जाता है। वो खाने वाले लोग ले जाते हैं,
गांव से अगल बगल के जो लोग हैं आते हैं खरीद के ले जाते हैं, फार्म से ही बिक्री हो जा रहा है। तो अभी ये एक प्रॉफिट का मेरा मार्ग मिला है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला है। दूध बढ़ेगा तो फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन ये अपना दूध बिक्री हो जा रहा है। अब इन गायों का सुधा में दूध गया है, बिक्री में नहीं गया है। 32, 34, 35 के एवरेज में 36 तक गया है इनका दूध। हमेशा 36 का मतलब एक एवरेज रेट इनका जो आया है तो जाके इतना पैसा हुआ है। दोनों गायों का मिला के 3 लाख के आसपास। अब 3 लाख में खिलाने में इनमें कितना खर्चा होता था अभी भी बता देता हूँ। अभी तो थोड़ा कम खिला रहे हैं, पहले इनको खिलाना पड़ता था दोनों गायों को मिला के महीने में 3 बोरी चोकर हम लोग देते थे, और घर का अनाज जो था लगभग 50 किलो दोनों को मिला के देते थे, गेहूं बाजरा मक्का जो रहता था वो मिक्स करके। और इनको रेगुलर सुधा का फीड चला है, इनको चेंज नहीं हुआ है, सुधा का फीड चोकर के साथ चढ़ा है। तो हर एक महीना 3 बोरी इनको सुधा दाना भी लग जाता था, 3-3, 6 बोरी चोकर और सुधा दाना लगता था। धीरे धीरे हमारा ये कम भी हुआ था, फिर दोनों 2-2 बोरी चला बीच में 6 महीना के बाद, क्योंकि दूध कम हुआ था। तो ऐसे मिला के जोड़ेंगे आप तो 3 बोरी का रेगुलर 6 महीने का जोड़िए कि 3 बोरी चोकर 3 बोरी खली, 1300 का एवरेज रेट आप निकालेंगे सभी का। तो 13 दूनी 26 मतलब 3900, 6000 मतलब 7800 का महीने का इनका केवल चोकर हो जाता था। हम लोग हर रोज गुड़ 250 ग्राम देते हैं एक गाय को, आधा किलो गुड़ इनको खिलाया हूँ हर रोज। सरसों का तेल महीने में लगभग इनको 100 ग्राम दिया हूँ हर महीने में, मतलब 4 बार, मतलब महीने में 4 बार, मतलब 100 ग्राम, मतलब 400 ग्राम एक गाय को, मतलब दोनों गाय को मिला के 1 लीटर सरसों का तेल दिया हूँ, जो कि ये एकदम हकीकत चीज़ है। हर महीना वो रेगुलर दिया हूँ इनको, इसमें कोई कटौती नहीं हुआ है तो जाके इतना दूध दिया है। अब रेगुलर तेल का दाम अब जोड़े महीने का 1 लीटर, तो इन दोनों गायों का तेल का 13 महीने का 13 लीटर सरसों का तेल हो चुका है। कैल्शियम इन लोगों को 5-5 लीटर पिलाया था, जो कि न्यूट्रीवेट का आता है 850 का। उसके बाद जेल कैल्शियम हम लोग महीना में 2 मतलब 3 या 2 देते हैं, लेकिन लगभग 6 महीना जेल कैल्शियम दिए हैं। तो 3-3 का 6 कैल्शियम का अगर एवरेज जोड़ते हैं तो 600 रुपया भी जोड़ लेते हैं, 500 रुपया, तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपया इनका कैल्शियम का गया है, जो कि 1,000 रुपया कैल्शियम का जो लगा है दोनों गाय के पीछे 1,000, तो 6 महीने का 6,000 रुपया इनके कैल्शियम में खर्चा हुआ है, जेल कैल्शियम में। अब ये टोटल चीज़ अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कैलकुलेशन बैठाएंगे तो मेरा देखेंगे तो सूखा प्रॉफिट इन गायों में मतलब 12-13 महीने के अंदर लगभग हमारा 60 से 65,000 रुपया प्रॉफिट केवल आएगा। भूसा का भी काट के, सब कुछ काट के, हरा चारा का इसमें हम लोग ऐड नहीं करते हैं, तब जाके इनका खिलाने पिलाने का टोटल खर्च मतलब 9,800 से 9,600 रुपया प्रति महीना इनके पीछे खर्चा हुआ है दोनों गायों का, एक गाय का नहीं दोनों गाय का, मतलब 10,000 का एवरेज लेके चलते हैं। तो साल भर का इनका अगर जोड़ते हैं तो उस हिसाब से खर्चा और भूसा ये सब, उसके बाद लेबर कॉस्ट सब कुछ जोड़ते हैं तो भी मेरे को सूखा प्रॉफिट केवल 60 से 65,000 रुपया हो रहा है इन गायों के ऊपर। जेल कैल्शियम बच्चा दी उस समय सब कुछ हमने जोड़ा, एक लिस्ट तैयार हुआ है, वो लिस्ट अगले वीडियो में डिटेल बाय डिटेल सिर्फ यही 2 गायों पर बात करूंगा, उस समय डालूंगा, कल या परसों जब टाइम मिल जाए बना दूंगा वीडियो, तो इनका डिटेल डालूंगा उस समय। आप देखिएगा कितना एकदम सटीक उसमें जानकारी है, जो कि जो भी हम लाए हैं वो एक चीज़, दवा का पैसा जो भी चीज़ लगा है काट पीट के, मतलब 2 गायों से हमने मतलब एक साल में 60 से 65,000 रुपया कमाया। ये हकीकत कमाई है, ये नहीं कि फेक है, कोई इसमें कम बता रहा हूँ कोई बढ़ा के बता रहा हूँ। 3 लाख के दूध दिया है, सिर्फ 60 से 65,000 फायदा हुआ, उसमें रोग भी हुआ कुछ भी हुआ, वो सब मिला के। अगर इन गायों को ऐसी गाय रहे तो ऐसी गाय अगर 4 से 5 रखते हैं तो आपका हर महीने का एवरेज लेकर चले तो 12 से 14,000 महीना आराम से कमा सकते हैं बिना टेंशन का। 5 सिर्फ गाय रख के 15,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं, ये मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि इनका जो पैसा लगा है इनमें थनेला भी बहुत बार हुआ है, 3 से 4 बार थनेला एक गाय को, इसको बुढ़ी को हो गया, आपकी बार उसको भी 2 बार हो गया, फिर भी इतना कंट्रोल होकर इतना फायदा हुआ है। थनेला अगर नहीं हुआ होता तो अगर मेरा यही प्रॉफिट जोड़ता तो 1 लाख से ऊपर चला जाता, लेकिन थनेला होने के बावजूद भी आज के डेट में गाभिन भी है, अभी ये लोग घर से भी अभी नहीं खा रही, अभी दूध भी दे रही है, अब ड्राई भी हो जाएगी, आप तुरंत मतलब 2 महीना 3 महीना बाद बच्चा भी आ जाएगा, 7वां महीना भी चल रहा है। तो ऐसे करके अगर गाय हमारे फार्म पे रहे तो सबसे बढ़िया फायदा है, इसीलिए हम 2 ही गाय का फार्म मतलब 5 ही गाय या 10 गाय का स्कीम लेकर चल रहा है, इसीलिए आपको भी 2 गाय का सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा सोच के चलेंगे तो बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा डायरेक्ट सोचेंगे तो बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर बाद में घटता है बढ़ता नहीं है।
हमने बड़ा सोच लिया था शुरू में ही, इसलिए हमारा गड़बड़ सब चला। लेकिन आज के डेट में छोटा सोच के अपना चलता हूँ, तो आज रोजी रोटी जानिए कि लेवल पर चल रहा है। लॉस जो चलता था वो लेवल चल रहा है, क्योंकि उस हिसाब से चल रहा हूँ। उसमें भी मेरे को लेबर भी रखना पड़ा है, फिर भी अभी जीरो चल रहा हूँ। लेबर नहीं रखना पड़ता तो यही चीज़ मैं 10 से 15 हज़ार प्रॉफिट में भी अभी भी था। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।